की हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। उदय विहार कॉलोनी में मामा भांजे का अवैध अतिक्रमण पर शासन ने बुलडोजर कार्रवाई की दी चेतावनी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने किया मंडी निरीक्षण, किसानों की सुनी समस्या। सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को श्रद्धांजलि। नीमच में 17 मई को निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। नीमच में महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन और पुतला दहन। सीताखेड़ा गांव की बदहाली, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों ने समाधान की उठाई आवाज। चलिए अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं उदय लाल आंजना और उदय विहार कॉलोनी। जी हाँ, ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के शब्द ही और दोनों के नाम ही उदय है। उदय विहार के पास में राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना की एक कॉलोनी बनाई जा रही है जिसका नाम है आंजना एनक्लेव। इस कॉलोनी के बनने से पहले ही उदय विहार जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। बताया जाता है कि आंजना के भांजे विक्रम आंजना ने गुंडागर्दी करते हुए सारा खेल खेला। इस मामले में नगर पालिका ने अंतिम नोटिस दिया तो इन्होंने बिजली के खंभे रास्ते के बीच से हटा दिए। 1 फुट पर तो आए लेकिन आधे अधूरे और अभी भी दीवारें खड़ी हुई हैं जो कि बीच रास्ते में बाधक बनी हुई है। नगर पालिका ने आखिरी नोटिस दिया, अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो जल्द ही नगर पालिका इसे तोड़ देगी। उदय विहार कॉलोनी में मामा भांजे की जोड़ी ने दबंगई की सारी हदें पार कर दी हैं। उदय लाल आंजना और उनका भांजा विक्रम आंजना ने कॉलोनी में जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा करते हुए दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार के कारण कॉलोनी का मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे रहवासियों को आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर जब जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची तो पाया गया कि शिकायत सही है। जांच में खुलासा हुआ कि मामा भांजे ने बगैर किसी वैध अनुमति के दीवार बनाकर सार्वजनिक रास्ता बंद कर दिया। इस पर नगर पालिका ने तत्काल दीवार हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक ना तो दीवार हटाई गई और ना ही अतिक्रमण समाप्त किया गया। उल्टा विक्रम आंजना ने दिखावे के तौर पर बिजली के खंभे थोड़े से आगे खिसकाकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। बताया जाता है कि मामा उदयलाल आंजना खुद भी अपने भांजे की इस करतूत से नाराज हैं, लेकिन विक्रम आंजना खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू है और प्रशासन के आदेश को खुलेआम ठेंगा दिखा रहा है। वह कॉलोनी वासियों को डराने धमकाने से भी बाज नहीं आ रहा। रहवासियों के बार बार शिकायत करने के बाद अब आखिरकार नगर पालिका ने सख्त रूप अपनाते हुए अतिक्रमणकर्ताओं को अंतिम नोटिस थमा दिया। यदि जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा आज अचानक नीमच की नई और पुरानी मंडी प्रांगण पहुंचे। सबसे पहले वे पुरानी मंडी प्रांगण पहुंचे जहां पर मेडिकल फसलों को देखा और सारी गतिविधियों से रूबरू हुए। इसके बाद वे चंगेरा नई मंडी पहुंचे जहां पर व्यापारियों से बात की, विभिन्न फसलों की जानकारी ली और साथ ही कई आवश्यक निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आज पुरानी कृषि उपज मंडी का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम संजीव साहू, मंडी सचिव उमेश बसेड़िया, मंडी कर्मचारी, व्यापारी और किसान मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंडी अधिकारियों, किसानों और व्यापारियों के साथ चर्चा की और मंडी के विकास में किसानों की सुविधाओं के लिए रूपरेखा तैयार की। किसानों ने उन्हें बताया कि शाम 7 बजे के बाद भोजनशाला बंद हो जाती है, जिससे खाने की परेशानी होती है। इस पर कलेक्टर ने मंडी अधिकारियों को भोजनशाला 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही विश्राम गृह में बेड और कुर्सियां लगाने और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा। कलेक्टर ने किसानों के हित में कई जरूरी निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि मंडी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा नई कृषि उपज मंडी और जीरण कृषि उपज मंडी का भी निरीक्षण करेंगे। आज नीमच की नई और पुरानी और जीरण की तीनों मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि कैसे हम मंडी को आगे बेहतर बना सकें, इसका मॉडर्नाइजेशन कर सकें। यहाँ पे आने वाले कृषक जो कि अपनी उपज बेचते हैं उनको कैसे सुविधा मिल सके, उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ ही कृषकों को कैसे पता चले कि क्या मंडी का भाव चल रहा है, जिससे कि वो सही समय पे आके अपनी उपज बेच सकें। तो इन्हीं सभी पे चर्चा हो रही है। मौका निरीक्षण किया जा रहा है कि जहाँ पे जैसे जो इनके स्टैंड है, जहाँ पे इनका बिक्री होती है, तो वहाँ पे सही से मार्किंग हो और इनके आवागमन की व्यवस्था ठीक हो। ये सारी चीज़ों पे आज चर्चा की। सर, भोजनशाला विश्राम गृह भी विशेष रूप से आपने देखा है किसानों की मूल सुविधा को लेकर, क्या निर्देश हैं? क्या भोजनशाला में किसानों की तरफ से मुद्दा है कि रात को किसान रुकते हैं तो वो भोजनशाला शाम को 7 बजे तक चलती है। तो निर्देश दिया गया है कि कल से ही 24 घंटे भोजनशाला ओपन रहेगी। इसी के साथ विश्राम गृह में बेड्स लगाने के, गद्दे लगाने के, किसान जो भी आते हैं उनको अगर अपना
रेस्ट करने का जगह चाहिए तो वो आके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं, साफ़ सफाई उचित करने के निर्देश दिए, क्योंकि किसानों ने ये बताया कि गंदगी होने के कारण यहाँ पे मच्छर मक्खी की समस्या है रात में रुकते हैं तो इसी के अतिरिक्त हम ये भी संभावनाएं बना रहे हैं कि कैसे मंडियों को बेहतर कर सकें और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को, किसानों को मिलने का सिस्टम बेटर हो, तुलाई का सिस्टम यहाँ पे बेटर हो। इसी के साथ साथ कि कैसे किसानों का माल जो कि किसान आके अपनी शेड में बेचे, उसके बाद फिर उसका समन्वय ऐसा हो कि वहाँ से उसको माल व्यापारी के गोडाउन तक जाने में कोई किसान को तकलीफ़ ना हो, फिर हम मालों की तरफ से कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क ना ली जाए। ये सब चीज़ों पर निर्देश दिए। सर, पुलिस चौकी को लेकर भी यहाँ पर एक समस्या है, पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस, इस पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी जो मंडी के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उसकी हम तादाद बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इतना पर्याप्त हमारे पास बल हो कि किसी भी लोग का, कोई भी किसान हो, उसकी कोई उपज चोरी ना हो सके और सिक्योरिटी रात में भी मेंटेन हो। ये अभी व्यापारियों को गोदाम दिए गए, आगे इसके लिए और क्या कुछ अपग्रेडेशन को लेकर प्लानिंग किया? अभी व्यापारियों को गोडाउन दिए गए जिसमें शासन को काफ़ी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वो पूरा राजस्व हम मंडी के मॉडर्नाइजेशन के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए कि उनकी किसानों व्यापारियों के बीच में जो सौदे होते हैं वो बेहतर तरीके से हो सके, आईटी का ज़्यादा प्रयोग हो सके, सिक्योरिटी सिस्टम्स का बेहतर प्रयोग हो सके, इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल किया जाए। नहगांव पुलिस ने आज 90 किलो डोडा चूरा पकड़ा। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और इस कार्रवाई के दौरान एक शिक्षक घायल हो गया। पुलिस की निर्दयता यह थी कि उस शिक्षक को वही घायल अवस्था में छोड़कर चले गए और बाद में कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में जहां नहगांव पुलिस ने कार्रवाई तो अच्छी की, लेकिन समय पर शिक्षक को अस्पताल नहीं पहुंचाने को लेकर उनकी शिकायत की हुई है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, यह देखना बाकी है। नहगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुरुवार को पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 90 किलो डोडा चूरा जब्त किया और मारुति बलेनो कार में सवार 2 तस्कर कुशाल सिंह राठौड़ और विनोद कुमावत को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान तस्कर नाकाबंदी देख रोंग साइड भागे और एक निर्दोष शिक्षक को टक्कर मार दी, जिससे वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात यहाँ रही कि दुर्घटना के बाद कोई पुलिसकर्मी उनकी मदद को नहीं रुका। घायल शिक्षक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। मैं नंदकिशोर धाकड़, गांव लुणखंदा का रहने वाला हूं और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिपुरा में प्रिंसिपल हूं। मैं ड्यूटी पे जा रहा था और नया गांव के पास मोड़ पर तेज गाड़ी का तो मुझे पता नहीं कौन से नंबर की थी, उसके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी, तो उसने मेरे को गलत साइड से, पूरी तरह से रॉन्ग साइड से आते हुए मेरे को एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद कौन अस्पताल गया? पुलिस वाले लाए, रुके, वाहन वाले क्या करा? उन्होंने रुके नहीं रुके? नहीं, मुझे मेरे पीछे ही बाइक पे एक भाई बहन आ रहे थे, उनके एग्ज़ाम देने जा रहे थे वो, उन्होंने रुक करके फिर 108 पर कॉल किया और फिर नया गांव से राजमल जी और मुकेश जी और ये 4-5 लोग आ गए थे और फिर एम्बुलेंस आई थी और मेरे को उठा करके हॉस्पिटल। पुलिस की गाड़ी रुकी, आपकी सूद ली वहाँ पे, नहीं ली मौके पर? अब पुलिस की गाड़ी नहीं रुकी वहाँ पे। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर धाकड़। नया गांव चौकी में एक सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी से 90 kg डोडा चूरा मिला है और इसमें 2 आरोपी मौके से अरेस्ट हुए हैं। इसमें पुलिस ने दोनों को मौके पर गिरफ्तार करके FIR की प्रक्रिया भी जारी है और इसमें एक घटना के दौरान एक व्यक्ति को जो घटना में प्रयुक्त जो वाहन है आरोपियों द्वारा, उसमें टक्कर भी मारी गई थी, जिसमें एक शिक्षक जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वो घायल भी हुए हैं। उनको ग्रामीणों की मदद से हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है, अभी वो उपचाररत हैं और जो इसमें जो 2 आरोपी हैं उनसे अभी पूछताछ जारी है कि वो ये मादक पदार्थ कहाँ से लाए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे। कौन सा वाहन था और क्या कुछ रहा था? इसमें बलेनो वाहन था और जो इनके द्वारा उपयुक्त किया गया था उसमें, और 90 किलो इसमें डोडा चूरा इनसे बरामद हुआ है और इसमें 2 आरोपी हैं
एक का नाम विनोद है, एक का कौशल सिंह है, और इसमें भी FIR हमारी जारी है। घायल को लेकर क्या कुछ स्थिति और कहाँ के रहने वाले थे शिक्षक? घायल जो है ये नया गांव से निकलकर जो बावड़ी मोड़ जो फंटा आता है वहाँ पर ये व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, और उसी दौरान जब ये भाग रहे थे आरोपी, तो इनकी गाड़ी से मोटरसाइकिल को टक्कर लगी थी और ये गिरकर इनकी घायल हो गए थे, जिनको अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में जो अभी मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार उनका हाथ में फ्रैक्चर आया है और अभी उपचार उनका चल रहा है, बाकी खतरे से बाहर। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन की सफलता पर अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। इसी तारतम्य नीमच में भी 17 मई को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए पाकिस्तान के पीछे छिपे आतंकियों के ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे दुनिया भर में भारतीय सेना की इस निर्णायक कार्रवाई की तारीफ हो रही है। इस गर्व के क्षण को सम्मानित करने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नीमच शहर में 17 मई को एक ऐतिहासिक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह तिरंगा यात्रा संपूर्ण समाज, धर्म और संगठन को एक मंच पर लाकर देशभक्ति की भावना प्रदर्शन करेगी। आज भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर हुई बैठक में इस आयोजन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तिरंगा यात्रा में नीमच की सड़कों पर जब हजारों हाथों में तिरंगा लहराएगा और हर गली और चौराहे पर भारत माता और वंदे मातरम के जयकारे गूंज उठेंगे। तिरंगा यात्रा दशहरा मैदान के पास से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भारत माता चौराहे पर समाप्त होगी। उत्साह है, उमंग है कि देश की जानदार सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और हम सब जानते हैं कि राष्ट्र के लिए हर देश का नागरिक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सब राष्ट्र के लिए जीते हैं। और अभी आपने देखा कि जब राष्ट्र के ऊपर संकट आया, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर को जब उजाड़ा, तब उन्होंने ये पूछा था कि जब एक पति को मारा गया तो पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तब उनने ये कहा था कि जाके मोदी को बताना ये बात। तो मोदी जी को जब उनने ये बात बताई कि मेरा सिंदूर उजाड़ा है और उनने ये चैलेंज दिया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेनाओं ने जो आतंकवाद फैलाते थे, उन आतंकवादी ठिकानों पर जाकर और बमबारी की, नौ के ठिकाने नस्ताबूद कर दिए और आतंकवादियों को धूल में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। इनके सैनिकों के लिए और सैनिकों के सम्मान में पावन पवित्र तिरंगा लेकर नीमच की नगरी में आम जनता निकलने वाली है। हम सब जानते हैं 17 तारीख के दिन 4:30 बजे हम शहीद बगीचे ज्ञान मंदिर कॉलेज के पास एकत्र होंगे, हाथों में तिरंगा होगा और हम सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आज देश के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकल रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय संकट के समय सारे आप देख लो, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आप हो, जो भी पार्टी है, सब एक थी। आज हम देख रहे हैं कि उसी एकता का परिणाम है कि भारत कहीं न कहीं विजय पताका फहरा पाया है। हम सब जानते हैं कि जब आतंकवादी आए थे, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा था, जबकि हमारे यहाँ की जो कमांडेंट थी, एक मुस्लिम कमांडेंट गई और जाने के बाद उन्होंने जो करिश्मा दिखाया वो आज दुनिया ने देखा है। तो इसलिए तिरंगा यात्रा आज हम निकाल रहे हैं। मैं सबसे अपील करूँगा, नीमच का सेवक होने के नाते, कि हम सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर
पावन पवित्र तिरंगे के लिए यात्रा में शामिल हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आए और पावन पवित्र तिरंगे को लहराए और हमारी सेनाओं का और हौसला बढ़ाए। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में एक ऐसा नेता हमें मिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में भारत आज चहुमुखी विकास कर रहा है, तो भारत की सीमाएं भी आज सुरक्षित है। तिरंगा यात्रा में पधारे और अपना राष्ट्र प्रेम जगाने का काम करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान के बाद नीमच में भी बवाल मचा और महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका। वास्तव में मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया वह आपत्तिजनक नहीं बल्कि बेहद शर्मनाक है। एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए मंत्री को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की शान है और भारत को उस पर गर्व है। किसी मंत्री अगर इस तरह के बयान देता है तो उसकी निंदा की जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल गया। उनकी इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध की लहर दौड़ पड़ी है। विजय शाह के बयान के बाद देश के कई हिस्सों में विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को नीमच में महिला कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने विजय टोकी चौराहे पर विजय शाह का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि विजय शाह के इस बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सख्त रूप अपनाते हुए एफआईआर के निर्देश दिए और एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिस तरह के आज हमारे मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह आज सत्ता के मद में इतने मदहोश हो गए हैं कि उनको न नारी का सम्मान का पता चलता है और इस तरह की आपत्तिजनक हर नारी के साथ अपनी बयान देते आ रहे हैं। आज विजय शाह ने जो बयान दिया है, आज हमारे कर्नल सोफिया जिसके लिए मोदी जी ने उसको पाकिस्तान की सेना जिसने हमारे महिलाओं के सिंदूर को मिटाया उसका बदला लेने के लिए उसको उनके घर भेजा, क्योंकि मोदी जी उनको नंगा करके नहीं कर सकते, लेकिन सोफिया को भेजा कि तुम उनको नंगा करके और उनसे बदला लो। लेकिन आज सोफिया को क्या मिला? आज विजय शाह ने जो बयान दिया कि तुम पाकिस्तान के और आतंकवादियों की बहन हो। इस तरह से कितने ही महिलाओं के साथ ऐसे अनगढ़ जो बातें आपत्तिजनक जो बयान देते आ रहे, ये मंत्री इतनी सत्ता में मदहोश हो चुके हैं। इतने गलत बयान पहले इन्होंने जो हिमांशी नरवाल के साथ जो ट्रोल किया, उसके बाद फिर विदेशी जो मंत्री है उसकी बेटी के साथ जो मिस्त्री की बेटी थी उनके साथ जो किया, और आज कर्नल सोफिया के साथ इस तरह के बयान, ये इनको शोभा नहीं देता। हर महिला का अपमान है, सेना का अपमान है, हर पूरी समस्त महिला जाति का अपमान है। और ये महिला अपमान से आपने क्या किया? हमने आज विजय शाह का पुतला जलाया और उनको हमने सरकार से ये मांग की है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और मंत्री पद से इस्तीफा दे और उनको बर्खास्त किया जाए। चीताखेड़ा गांव बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। सड़कें टूटी फूटी है, गंदगी की समस्या है और नालियां जाम रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। जिले की चीताखेड़ा ग्राम पंचायत आज भी अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से निष्क्रिय और जन विरोधी साबित हो रहे हैं। चीताखेड़ा में न स्वच्छता है, न पीने का साफ पानी और न ही अंधेरे में रोशनी की कोई व्यवस्था। हर ओर गंदगी, मच्छर और बदबू का आलम है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। नल जल योजना अधूरी है, पाइपलाइनें बिछा दी गई लेकिन मरम्मत नहीं की गई। रास्ते खुदे पड़े हैं, आवागमन ठप है और बारिश से हालात और बिगड़ने की आशंका है। स्ट्रीट लाइटें बंद है, रात में अंधेरे में लोग कीचड़ में गिरते पड़ते घर पहुंचते हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद पंचायत में बैठे जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। समस्या से परेशान होकर गांव वालों ने एकजुट होकर आवाज उठाई और समस्या के निराकरण की मांग की। जो है आप गंदगी देख रहे हैं, ये इनके जो मालिक है इनको काफ़ी बार हमने बोल दिया है पर फिर भी ये ध्यान नहीं दे रहे। बरसात के समय में जो बरसात का पानी आता है इससे सारा कचरा नीचे होता है। आप ये नालियाँ देख सकते हैं, ये नालियाँ रुकती है जिससे मच्छर पैदा होते हैं और यहाँ बदबू आती है। तो पंचायत को चाहिए कि यहाँ साफ़ सफाई करवाए। मैं विनय मांग रहा, चीताखेड़ा वार्ड नंबर 8। पंचायत की तरफ से क्या परेशानी है इन दिनों? देखो हमारे वार्ड नंबर 8 और 9, मेरे सामने वाला 8 नंबर है और मेरा 9 नंबर है। यहाँ पर परेशानी इतनी है कि जैसे नल जल योजना वालों ने भी ये खोद दिया है, तो बस आधी
ये जोड़ के मतलब ये सही करके कर गए आरसीसी, वो भी इतनी घटिया माल बना रखा है इन्होंने कि कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये हमारे 9 नंबर में, वार्ड नंबर 9 में ही या चांदनी चौक में एक मतलब पुराना खंडर बना हुआ है जहाँ लोग कचरा वचरा डालते हैं, जहरीले जानवर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं न। ये कबर बिज्जू का भी यहाँ पे डर है बहुत सारा, कम से कम बड़े बड़े 8-10 कबर बिज्जू रहते हैं यहाँ। बहुत सी बार मैंने शिकायत कर दी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना सरपंच ध्यान देता है, ना वार्ड पंच ध्यान देता है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और गंदगी की भरमार है, पानी पीने का आता है तो वो भी ऐसा आता है गंदा बिल्कुल कि अब कुछ कह नहीं सकते सर। नाम कमलेश मांगरे, वार्ड नंबर 9। नंबर 9 में चांदनी चौक में ये खंडर पड़ा हुआ है। आए दिन यहाँ मतलब सांप बिच्छू निकलते रहते हैं और पंचायत को चाहिए कि यहाँ सफाई करे और यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। मैं सुमित्रा मांगरिया, चिताखेड़ा, चांदनी चौक। नल जल योजना की जो पाइपलाइन नई डली है शासन की मंशा अनुसार, उसमें जो पाइपलाइन डालने के बाद जो जहाँ में कुछ पाइपलाइन पुरानी जो पंचायत की थी उसमें टूट फूट हुई तो कुछ जगह नालियाँ टूट गई तो उससे वो गंदा पानी अंदर आ रहा है। और उधर के हो तो ठेकेदार भी नहीं सुनता है, इधर सरपंच भी अपने के पास जाओ तो मैं क्या करूँ, नहीं ये आनाकानी करते हैं, साफ़ सुथरा पानी नहीं आ रहा है। रतनलाल माली चिताखेड़ा, उप सरपंच। गंदगी फैली हुई है, उस मामले में क्या कहना है? गांव में गंदगी फैली हुई है तो नालियाँ जो टूट गई, पाइपलाइन डली तो उसमें वो पंचायत में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये नालियाँ जो टूटी है वो जिसने पाइपलाइन डाली वही करवाएगा, तो उधर वो भी नहीं सुनता है, सरपंच ने कहते हैं तो ये भी नहीं सुनता है, तो हम किसके पास जाएं? अब पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही और ठेकेदार आता है थोड़ा बहुत काम 1-2 जगह किया, बाकी काम भी नहीं किया। अभी वैसे नालियाँ टूटी हुई है तो उसमें पानी जा रहा है, गंदा पानी पीने में आ रहा है। क्या सर गांव में हम बहुत दिनों से गंदगी फैल रही है और साले नाली गटर कीचड़ से भरे हुए हैं। ऐसे समय में बरसात भी सिर पे है और गांव में पानी पीने के लिए भी जो पानी नलों से आ रहा है वो भी कीचड़ गंदगी युक्त आ रहा है, बदबूदार। अब कैसे पानी पिए, क्या व्यवस्था है? अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी है उनको निर्देशित कर दिया गया है और बाहर से भी कुछ मजदूर मंगवाए हैं, तो ये नालियों की साफ़ सफाई और ये सोख्ता जो भी जहाँ पे भी जो पानी जमा हो रहा है नालियों में वो सारा साफ़ सफाई करवा दिया जाएगा। और पेयजल के समय में तो अभी वर्तमान में जल स्तर भी नीचे चला गया और जल जीवन मिशन के द्वारा जो लाइनें टूटी फूटी थी वो लगभग हमने दुरुस्त करवा दी है और इसके बाद भी अगर कहीं फूटी हुई मिलती है तो हम शीघ्र उसको सही करवाएंगे। गांव में जो गड्ढे बना रखे हैं, जो कचरादान बना रखा, वो कभी से भरे पड़े हुए हैं। जो कंपोस्ट बिट जो बने हुए हैं वो अभी पूरे भर गए हैं, तो आज से उनको खाली करवाने का काम चालू कर दिया गया है। आप बने रहे नीमच टुडे के साथ, देखते रहे नीमच टुडे।